इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मंगो पीर मज़ार पर। यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ हैं और मज़ार की हम आपको ज़ियारत करवाते हैं और यहाँ के मगरमच्छ दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। ये हाजी हसन अल मारूफ़ सकी सुल्तान मंगो पीर का मज़ार पर हम लोग हैं। आइए हम आपको मज़ार के अंदर का भी दिखाते हैं। ये मंगो पीर मज़ार के अंदर की जगह है जहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ इस जगह पर 300 से ज़ायद मगरमच्छ हैं और इन मगरमच्छ की ख़ास बात यह है यहाँ पे यही नस्ल जो है बस मगरमच्छों की पाई जाती है। बाकी यहाँ पे कोई दूसरी नस्ल का अगर मगरमच्छ लाया जाता है तो ये मगरमच्छ उसको मार देते हैं। ये व्यू जो हम आपको दिखा रहे हैं इस व्यू का टिकट है। बाकी जो सामने जो लोग देख रहे हैं वहाँ से आप मुफ्त में देख सकते हैं। यहाँ 20 रुपये का टिकट है। अब फिर जो है वो मगरमच्छ देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप ये मंगो पीर मज़ार पर आए हैं, यहाँ मगरमच्छ आप देख रहे हैं, आपको इसके बारे में किसने बताया और हमें तो फिलहाल किसी ने नहीं बताया। मज़ार पे हाजिरी दिया, फिर उसके बाद तफरी के लिए आ गया मगरमच्छ देखने। अच्छा, और यहाँ पे आपको पता है तादाद कितनी है मगरमच्छों की और कितने सालों से हैं ये लोग? ये तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर पड़ा हुआ, मगर यहाँ का जो यहाँ की जो मौजूद बंदा है वो तो बता दे 300 है। अच्छा, चलिए। मैंने यहाँ पे इंतज़ामिया से बात की, उन्होंने बताया है कि ये मगरमच्छ ऐसे हैं कि ये मीठा भी खा लेते हैं। इनको अगर गोश्त ना मिले तो इनको लोग मीठा डाल देते हैं और ये मीठा भी खाते हैं। और इनकी तादाद यहाँ पे तकरीबन जो है वो 300 मगरमच्छ यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मगरमच्छ है उसके इन्होंने सर पे जो है वो सिंदूर लगाया हुआ है ताकि लोगों को उसकी पहचान हो सके कि यहाँ पे सबसे बड़ा मगरमच्छ कौन सा है। अभी वो मगरमच्छ जो है वो पानी के अंदर है तो शायद मैं आपको ना दिखा सकूं। अच्छा, इस मज़ार के अतराफ़ जो है मुख्तलिफ़ दुकानें हैं बच्चों के खिलौनों की, धागों की, तस्बीहों की, और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मज़ार पे हाज़िरी देते हैं और मगरमच्छ देखते हैं। यहाँ मगरमच्छ काफ़ी सालों से हैं और ये अच्छा, मगरमच्छों का यहाँ पे खाने पीने का ख़याल तो बहुत रखा जाता है, लेकिन गंदगी भी यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे लोगों ने पानी की बोतलें फेंकी हुई हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों के रैपर्स हैं यहाँ पे। अच्छा, मज़ार के सीधे हाथ की तरफ एक पानी का चश्मा है जहाँ पे मज़ार वालों का कहना है कि ये हर स्किन डिज़ीज़ का हल है। लोग अगर इस पानी से नहा लें और इस पानी को मुंह पे लगा लें, हाथों पे लगा लें तो उनकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और ये पानी काफ़ी ठंडा है।
वीडियो नहीं बनाना हाँ पिक्चर बना जाना। तो इस चश्मे की ख़ास बात यह है कि ये सर्दियों में पानी गर्म हो जाता है और गर्मियों में ये पानी ठंडा हो जाता है। मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज भी है इस पानी में। ये मज़ार के अतराफ़ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उधर मुख्तलिफ़ तस्बीहां रखी हुई हैं। ये तस्बीहां काफ़ी बड़ी हैं साइज़ में, देख सकते हैं आप। बच्चियों की चूड़ियाँ, छोटे बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन्स और धागे हैं। लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज पा सकें। ये व्यू जो आप देख रहे हैं ये कब्रें हैं और यहाँ के इंतज़ामिया का कहना है कि ये कब्रें जो हैं मोहम्मद बिन कासिम के दौर की कब्रें हैं। यहाँ पे इन्होंने पानी डाला हुआ है कबूतरों के लिए, कौवों के लिए और चीलों के लिए, ताकि वो इधर आएँ और पानी पी सकें। बाजरा भी डाला हुआ है। और यहाँ के इंतज़ामिया का कहना है कि ये कब्रें जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के दौर की कब्रें बनी हुई हैं। ये हम आपको मज़ार के टॉप व्यू दिखा रहे हैं कि यहाँ से चढ़ के मज़ार से लोग कैसे देख सकते हैं। इस वक्त हम टॉप व्यू पे मौजूद हैं मज़ार के और यहाँ से मज़ार के मनादिर कुछ इस तरह दिखते हैं। आगे सामने कब्रिस्तान है, काफ़ी बड़ी आबादी यहाँ पे लोगों की रहती है। और ये जो है वो मज़ार के अंदर मस्जिद के मनाजिर हैं। लोग यहाँ नमाज़ी यहाँ पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। काफ़ी साफ़ सुथरी और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। मज़ार के अंदर जो है वो बच्चों की कब्रें हैं और बहुत पुरानी कब्रें। ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी सालों पुरानी कब्रें हैं। उनको नाम भी नहीं पता कि ये किन की कब्रें हैं।